Hello students, here in this video you will watch the various segments of future tense. In those segments we will also study some rules, some basic points of future tense. So watch sincerely, watch carefully this video. सिंपल फ्यूचर की यूज में आ गए तो इसमें सबसे जो मेन यूज है वो अनसर्टेन कमिंग पीरियड के लिए, अनसर्टेन कमिंग पीरियड के लिए। और एक और इसका यूज है, ज़्यादा यूज इसका नहीं है, हालांकि 2-3 हम लोग लिख डालें इसमें। एक है कि ऑफर, इन्विटेशन, सजेशन इत्यादि को व्यक्त करने के लिए, इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, ये सब को व्यक्त करने के लिए, ऑर्डर, कमांड, ये सब को व्यक्त करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा हैबिचुअल इसमें कमिंग जोड़ दे, कमिंग हैबिचुअल एक्शन, इसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम लोग अनसर्टेन कमिंग पीरियड के लिए यूज़ करें, जैसे I shall read a book, और देखें he will be 50 next month, अगले महीना वो 50 के हो जाएंगे। इसका यूज़ देखें। इसके अलावा हमने यहाँ लिखा है कमिंग हैबिचुअल एक्शन, इसका देखें। अब जैसे हम कहते हैं स्प्रिंग विल कम अगेन, बसंत पुनः आएगा। इसके लिए देखें, ये आदत है बसंत को आने के, या लता मंगेशकर, लता विल सिंग अगेन, लता फिर गाएगी, इसके लिए आदत है उनको गाने की, फिर गाएगी। तो इसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप देखें तो इमेजिनेशन व्यक्त करने के लिए ही विल बी ओवर 40, या ही विल बी, जैसे किसी के पिता को नहीं पहचान रहे हैं, चेहरा मिलता जुलता है, तो कह देते हैं कि ही विल बी योर फादर, वो तुम्हारे पिता होंगे, तुम 50 के होंगे। या वादा करने के लिए हम व्यक्त करते हैं, संकल्प के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए, इंटेंशन के लिए, कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए भी हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। और फिर वही काम करें, हम लोग फिर वही काम करें। क्या कर रहे हैं? अगर वाक्य में अगेन, नेक्स्ट प्लस टाइम, कमिंग प्लस टाइम, एक्सपेक्टेड प्लस टाइम, या आप इसमें दें टुमारो, या ए डे आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर टुमारो। तो ये सब के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। आ गए फ्यूचर कंटिन्यूअस के यूज। इसके 2 ही मेन यूज है। एक है कि फ्यूचर टेम्पररी एक्शन, मतलब आने वाले समय के अस्थायी कार्य के लिए। इसके अलावा इमेजिनेशन, या यूँ कहें कि हैबिचुअल एक्शन, कमिंग हैबिचुअल एक्शन, इसके लिए होता है। इसके अलावा इमेजिनेशन के लिए भी इसका प्रयोग। यही 3 मेन यूज है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो इस तीनों का हम लोग एग्जाम्पल भी बारी बारी से देख लें। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं कि जैसे टेम्पररी एक्शन के लिए ही
will be waiting you at the bus stand। वह बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा, वह बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा। इसके अलावा आप देखें आदतन कार्य के लिए हमने इससे पहले सिंपल फ्यूचर में एग्जांपल दिया था, स्प्रिंग विल कम एगेन, याद होगा आपको। लेकिन अगर यहाँ एगेन नहीं हो करके एगेन एंड एगेन हो, एगेन एंड एगेन हो, तो तब यहाँ पर हम विल कम नहीं देंगे, तब हम यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस देंगे, विल बी कमिंग एगेन। यही निशानी है, वहाँ कम होगा, दोनों हैबिचुअल एक्शन दोनों है, सिंपल फ्यूचर में भी और यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। लेकिन वहाँ पर अगर एगेन का यूज ही केवल होगा तब हम सिंपल फ्यूचर का, और एगेन एंड एगेन का यूज होगा तब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। अब आप सब लोग थोड़ा सा ये देखें, जो बार बार हम लिख रहे हैं, नोट दे करके लिखेंगे हम लोग। अगर वाक्य में एगेन एंड एगेन हो, या कमिंग कंटिन्यूअसली हो, या कमिंग रेगुलरली हो, ये सब हो तो वो वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा। चलिए हम लोग आते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट के यूज में मुख्य रूप से हम लोग ये जाने कि कोई भी कार्य जो जिसका पूरा होने का समय निश्चित है, निश्चित समय पर पूरा होगा, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई शैल हैव कम बैक बाय इवनिंग, ये देखिए मैं शाम तक लौट आऊँगा। यहाँ पर लौटने का जो काम है उसका पूरा होने का समय तय है। तो एक ये हुआ। दूसरा यूज है उसका कि आपने कभी कभी कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं। जैसे कहते हैं कि आपने फलाने आदमी का नाम सुना होगा, आपने ये जगह घूमा होगा, आपने ये काम किया होगा। जैसे यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ ट्रम्प, आपने ट्रम्प का नाम सुना होगा, आपने ट्रम्प का नाम सुना होगा। देखिए यहाँ अंदाज़ा लगा रहे हैं हम, इसके लिए भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब वही काम, ये काम इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है इसमें? बाय प्लस टाइम अगर वाक्य में हो, समझ जाए कि उसमें कोई और टेंस नहीं लगेगा, उसमें फ्यूचर परफेक्ट ही लगेगा। बाय प्लस टाइम हो या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम हो, या आप देखें बाय फिनिशिंग प्लस टाइम हो, तो इस सब के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका जो साइन है वो। और एक दो और यूज़ हम लोग देखें इसमें, डेडलाइन। जैसे डेडलाइन कहते हैं कि काम का अंतिम समय, इतना समय तक तुम ये काम कर चुके रहोगे, इसके लिए भी हम लोग, अच्छा कभी कभी हम लोग प्रेजेंट से फ्यूचर की तुलना करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इस समय तक तुम देवघर पहुंच गए होगे, इस समय तो तुम मुजफ्फरपुर पहुंच रहे होगे। तो यहाँ पर अभी मान लीजिए कि टाइम हो रहा है 8 बज रहा है और आप मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं 8 बजे, लेकिन कल, तो आज का 8 प्रेजेंट हुआ और आने वाले कल का जो 8 है वो फ्यूचर हो गया। तो दोनों 8 की तुलना हो गई, तो प्रेजेंट की तुलना पास्ट से करने में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये मुख्य है, इसमें याद रखना है बाय प्लस टाइम। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। कब? आपने याद होगा
आपको याद होगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें ये इसकी थ्योरी क्या थी? इसकी थ्योरी थी कि जब दो कार्य हो रहे हो और जिस काम को पहले होना चाहिए वो बाद में हो रहा हो और जिसको बाद में होना चाहिए वो पहले हो रहा हो, तो जिसको बाद में होना चाहिए पहले हो रहा है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो पहले होना चाहिए बाद में हो रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट। तो ये उस समय लिखे थे। अभी यहाँ वही थ्योरी इसके लिए भी है कि दो काम एक साथ हो रहे हों, जो काम पहले होना चाहिए वो बाद में हो रहा हो, जो बाद में होना चाहिए वो पहले हो रहा हो, तो जो काम बाद में होना चाहिए पहले हो रहा है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, और जो काम पहले होना चाहिए बाद में हो रहा है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट। तो याद रखें, सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर परफेक्ट कभी भूलना नहीं है। और अब हम अंतिम जो टेंस का 12 टेंस आप लोग अभी तक पढ़े हैं, तो 11 पढ़े हैं, जिसमें 12वां का जो ये अंतिम यूज़ है, अंतिम टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका सिंगल यूज़ है। आप सब लोग जानते हैं कि ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों का सिंगल यूज़ है। और आप सब देखें कि इसमें इसका स्ट्रक्चर देखें, शैल, विल, हैव, बीन, बिफोर, फिर फॉर सिंस देकर के टाइम। आप सब लोग जानते हैं फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एक बार जो प्रेजेंट में बताया गया वही पास्ट और फ्यूचर सब जगह लागू है। इसके साथ हम लोग टेंस पूरा करते हैं। हो सकता है इसका सब्सिडरी मैं इसमें जो कुछ छूट गया हो तो उसमें नोट के द्वारा, एक अलग वीडियो के द्वारा मैं जारी करूँगा। थैंक यू।